एक मेरे पूज्य गुरुदेव जी को छोड़कर उस पूरे गरीबदास पंथ में किसी के पास ये मार्ग नहीं। और ये परमात्मा ने एक सुनियोजित तरीके से यहाँ तक पहुँचाया। हमारे जो गरीबदास जी के बाद सीधे जो शिष्य बने उनके शीतल दास जी थे, गांव बराना के अंदर उनका आज भी आश्रम है छोटा सा। उनको गरीबदास जी ने विशेष हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र तू जाप कर, केवल एक सुयोग शिष्य जिसको मैं संकेत दूंगा उसको बताना। तो गरीबदास जी ने स्वप्न में उनको संकेत दिया और दूसरा उनका जो शिष्य अधिकारी था उसको बताया कि इसको देना और उसको यही बोल देना कि और किसी को नहीं बताएगा। ऐसे ही चलते चलते मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये केवल इस गरीबदास पंथ से एक ही कड़ी आई है, ये सत्कर मान लेना। और उन्होंने दास को फिर ये भेद दिया, ये ज्ञान दिया। मेरे पूज्य गुरुदेव जी के बहुत से शिष्य थे, कुछ साधु भी बने हुए थे, लाल कपड़े रंग कर भी रहते थे। उनको भी आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल इस दास को, दास तो एक सर्विस करता था, यही था हरियाणा के अंदर इस नहर महकमे के अंदर। पता नहीं उन्होंने क्या देखा इस दास के अंदर, स्पेशल मुझे कहा था कि ये नाम तू दिया करेगा, सत्संग कर और अकेला मत समझना, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे और विश्व में तेरे समान पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105 वर्ष की थी और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावा ब्रह्मांड। तो पुण्यात्माओं, ऐसे इस अनमोल ज्ञान को सुरक्षित रखा गया था। तो गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी से सुने हुए ज्ञान को कैसे बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक श्वास की कीमत पुण्यात्माओं कितनी है। एक सतनाम के श्वास, उस श्वास से एक कंप्लीट मंत्र की कमाई बन जाती है। जैसे आप एक मंत्र श्वास से बाहर छोड़ते हो, दूसरा अंदर लेते हो, ये एक कंप्लीट जाप हो गया सतनाम का। कई भक्त असमंजस में पड़े रहते हैं। ये एक मंत्र समझो कि बस स्टार्ट जिससे किया अंत दूसरे पे हो गया, बस ये एक मंत्र हो गया। इसकी कितनी कीमत है आप तो बालक को, आपको पता नहीं, ये वहाँ डिपॉजिट होने लग रहा है आपका परमात्मा के सच्चे दरबार में। तो क्या बताया कि 14 लोक तो एक तरफ और एक श्वास सतनाम की कीमत एक तरफ पालड़े में, और 3 लोक पासंग दर है, ये पूरी पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक जिसको इंद्र का लोक कहते हैं, इन तीनों लोकों की तो किसमें गिनती ही नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, ये 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कि तो भी वो सतनाम का पलड़ा भारी रहेगा, उठे नहीं, और वो 14 लोक वाला ऊपर को उठ जाएगा। अपनात्मा एक श्वास, उस श्वास की कितनी कीमत। तो हम कितनी भक्ति लेकर यहाँ आए थे, हम आजीवन लगे रहेंगे जब जाकर वह पूर्ति होगी। और पुण्यात्मा, क्योंकि हम अपनी भक्ति कमाई को यहाँ वेस्ट घड़ी करते हैं, इस करके जल्दी सटोर नहीं हो पाती, क्योंकि हम काल ने ऐसे उलझा रखे हैं, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं पंचर हुआ रहे। किसी ना किसी कारण से कोई बच्चे को दुखा गया तो उसको अंतरात्मा से काल हमें ठगवा ही देता है। लेकिन उस समय हमने दृढ़ रखना चाहिए कि बच्चे को परमात्मा से जोड़ना चाहिए, और फिर आप रखवाला है ये विश्वास करना चाहिए
कि परमात्मा से जो जुड़ गया उसका साथी है वो, उसका बिगड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन हमारा दिल कमजोर हो लिया, इतने कष्ट उठा रखे युगों युगों से, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और वो बेचारा इतना पीड़ित हो जाता है, बहुत चिल्लाता है। फिर कहीं भी बैठा हो और जरा सा भी कोई शोर हो जा, ऐसे डंडा टाइप का, वहीं बैठा बैठा चिल्लाने लग जाता है, जबकि आसपास भी कष्ट नहीं है उसके। तो हम इतने दुखी हो चुके हैं युगों युगों से, हम इतने भयभीत हैं कि ना जाने के बिजली गिरेगी इस बच्चे पे, क्या हो जाएगा भगवान। तो हम डरते रहते हैं और हम उस डर के कारण अपनी भक्ति को भी उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड कर ही देते हैं। जैसा भी है अब लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा आपका सारी समझ में आ जाएगी और फिर भगवान उनका रखवाला दिखाई देगा आपको। तो इस प्रकार हम अपनी भक्ति का नाश गणा करते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, किसी के सिर पर हाथ रख दिया, आपके कोई चरण छुए, सिर पर हाथ रख दिया, आपकी गई पूंजी ढेर सारी। क्योंकि जिसके अंदर कुछ है वही तो दे सकेगा। अब पहले ये रिवाज कैसे चलाई थी इस काल में, क्योंकि हमारे दादे परदादे और पिछले देखो पूर्व जन्म के जितने भी हमारे पीढ़ियाँ या महापुरुष हुए, वो बहुत भक्ति युक्त होते थे, उनके वचन फल जाते थे। और वो क्या करते थे, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते थे, भगवान करे तेरे यूँ हो जा, भगवान करे तेरे यूँ हो जा, और ऐसे होगा तेरा, तू दूसरे पोता हो, तुझे पुत्र हो। तो ऐसे वो अपनी पूंजी को नष्ट कर देते थे, अपने टायर से, अपने पहिए से, अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भरते रहते थे। अब ना तो उनकी ट्यूब काम की रही, आपने भी कंडम कर दी, दोनों खड़े हो गए। उसकी विधि है कि उसकी हवा भरने के लिए अलग से व्यवस्था है, वो वहीं से हवा भरवाई जाए।